8 बजे मेरे को पता लगा कि मेरे बच्चों के घर पे और हमारे जो इंडस्ट्रीज हैं उनके ऊपर आईटी आई है और आईटी जांच कर रही है। और हम खुले मन से कहते हैं हमारी जांच करो, कोई दिक्कत नहीं है। हमारा पुश्तैनी बिजनेस है। मेरे फादर साहब सन 50 से बिजनेस में थे, दोनों बच्चे मेरे। मैं भी राजनीति में आने से पहले बिजनेस में था। हमारे कोई इस तरीके का ये नहीं है। हमारी प्रोडक्शन लाइनें हैं जिससे हम माल बनाते हैं और सारा कंपनियों में जाता है। तो किसी तरह का कोई द्वेष की भावना है तो वो सामने आ जाएगी, मगर हमें कहीं भी किसी गलत चीज़ों में जोड़ना कि फंडिंग करी या फलाना करा, हमारा किसी चीज़ में ना इन्वॉल्व है, ना हम लोग इस तरीके की नेचर का हमारा परिवार है। सर, ये पॉलिटिकल फंडिंग के लिए बात आ रही है। पॉलिटिकल फंडिंग में आज तक ही हमारा कोई लेना देना नहीं है, ना हम इस तरीके की चीज़ों को इन्वॉल्व हैं। कहीं साफ और स्वच्छ राजनीति करते हैं, साफ और स्वच्छ बिजनेस है। पिछले लगभग आप लगाओ सन 52-53 से आज 75 साल कितने हो गए, 72-73 साल से बिजनेस है और उसी बिजनेस को बच्चों ने आगे ग्रो किया है। सर, चुनावी वर्ष आने वाला है, फिर चुनाव में होने वाले राजस्थान में, आपको लग रहा है कि पार्टी का दुर्भावना से या टारगेट अब ये सब चीजें सामने आएंगी। अगर कोई चीज है तो टारगेट है तो हम उसका मुकाबला करेंगे। गलत नहीं है, हम साफ और सच्चाई पे लड़ रहे हैं, तो हमें कोई, मुझे लगता नहीं है कि किसी चीज का परेशानी आएगी। मिड डे मील की जो बात की गई है, बेसिकली कहा जा रहा है कि उसके पीछे एक पार्टी में बड़े पैमाने पर आप फंडिंग अगर कोई मिड डे मील वाला करता है, भाई हमारा उससे कोई लेना देना ही नहीं है। हम जानते नहीं कौन है क्या है। हमारा जो बिजनेस है उसके अंदर हमारे पास ऐसी कोई चीजें हैं नहीं। कौन सा बिजनेस है अपना? हमारे पास पैकेजिंग का बिजनेस है जिसमें मूल रूप से कट्टे बनते हैं, जो फर्टिलाइज़र, आपका अनाज और आपका सीमेंट, और एक्सपोर्ट भी है उसमें। और दूसरा हमारे पास फूड का बिजनेस है उत्तरांचल में, जिसके अंदर हमारे परिवार उसमें काम करता है, प्रोडक्शन करते हैं और वो भी बड़ी कंपनियों के साथ माल जाते हैं, लोकल वहाँ जो भी सेल होती है। तो उस तरीके का कोई चीज़ है नहीं जिसके अंदर हमें कोई बड़ी फंडिंग कहीं से आ रही हो या बड़ी फंडिंग का कोई काम हो। इस तरीके की कोई चीज़ हमारी है नहीं और जांच हो जाएगी, सामने आ जाएगी आप लोगों के। तो फूड कंपनियों को लेकर कहा जा रहा है कि उत्तराखंड में कुछ फूड कंपनियां हैं। हाँ, तो फूड कंपनी हमारी आज से नहीं है। वहाँ सन हमारे 50 से वहाँ बिजनेस है। उसमें कोई ऐसी चीज़ ही नहीं है जिसके लिए हम वो करेंगे कि उसमें कोई फंडिंग है। फूड कंपनी का काम है, वो तो प्रोडक्शन करते हैं, माल बेचते हैं, उसमें क्या दिक्कत है। तो उसमें भी कहा जाए कि कोई बड़ा चंदा का मामला नहीं है, छोटे छोटे जो एंट्रियां दिखाई गई छोटी छोटी कंपनी। अरे भैया, ऐसे किसी कहने से एंट्रियां और चंदा उसमें है ही नहीं कोई चीज़, ट्रांजेक्शन ऐसी है। और हमें ज़रूरत क्या है इस चीज़ की कि हम अपनी कंपनियों में जहाँ हमारा बिजनेस चल रहा है हम उसमें खराब होंगे। तो आप मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के करीबी भी हैं, क्या लगता है कि उस वजह से भी आप क्या करते हैं? मैं मुख्यमंत्री जी का भी, पार्टी का भी वफादार वो हूँ, और कहीं पर भी मेरी वजह से किसी भी उसमें कहीं भी मेरी पार्टी को और मेरे परिवार को कहीं भी आप ये नहीं कह सकते कि हम किसी गलत रास्ते से चल के कहीं जाते हैं। बिजनेस करना हमारा अधिकार है, मेरे बच्चों का अधिकार है। आपके टोटल कितने ठिकानों पर अभी रेड है? अभी हमारे जो 5-6 ठिकाने हैं जिनके ऊपर अभी आईटी की सुबह 8 बजे से रेड हुई है, तो जांच चल रही है। जांच में जो चीज़ें आएंगी वो सीजर भी होगा, आप लोगों के सामने आ जाएगा कि भाई सीजर हुआ है, क्या क्या चीज़ें हैं, तो पता लग जाएगा आप लोगों को कि क्या चीज़ है। तो क्या इनकम टैक्स ने बताया था कि किस लिए छापेमारी अभी बताया है क्या? अभी सर्च के टाइम ना तो कोई बताता है और ना वो है। वहाँ हमारे बच्चों के फ्लैट में हैं और उत्तराखंड में हैं, गुड़गांव में हमारे घर है, वहाँ हैं, तो सर्च कर लें, हमें कोई इतराज़ नहीं है। क्योंकि बिजनेस करते हैं, अगर सरकार को कहीं लगता है गलत है तो जांच करें, हमें कोई इतराज़ नहीं है। और मैं इतना जानता हूं कि हम लोग सच्चाई के साथ हैं। अगर कोई गलत नीयत से करता है तो हम उससे लड़ने को भी तैयार हैं, सच्चाई के साथ। लेकिन सर, अचानक से रेड पड़ी है तो ये देखिए, ये सब सवालों का जवाब तो रेड डालने वाले दे सकते हैं कि वो अचानक से कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। मगर मैं इतना कहना चाहूँगा कि आप लोग कि किसी को भी किसी से ना जोड़ें। हम लोग ये चाहेंगे कि तथ्यों के साथ आप लोग चीज़ों को बाहर दें। कोई भी चीज़ मनगढ़ंत कहने से कि साहब ये है या वो है, शाम को सीजर होगा या कल रिपोर्ट देते हैं, जो भी आएगी उसकी मैं आपको कॉपी दूंगा कि साहब हमारे पास ये चीज़ें थी, ये मिला, ये चीज़ है, और जवाब दें हम
किसी भी चीज़ को अगर आज हम काम कर रहे हैं, पार्टी में काम कर रहे हैं या जिम्मेदारी से आज राजस्थान सरकार में है, तो हम जवाब दें अपनी चीज़ों के, और मजबूती के साथ हम जवाब देंगे। कहीं इस तरीके की चीज़ों से ना मैं घबराता हूँ ना कुछ। हमने जीवन में आज 64वें साल में हूँ, बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं और बहुत चीज़ें देखी हैं जिनके अंदर जब गलत आदमी अपने आप ही नीचे आ जाता है। लेकिन क्या सर आप उम्मीद कर रहे थे कि इस तरह का कोई रेड होगा, क्योंकि मुख्यमंत्री जी बार बार कहते हैं जैसे जैसे चुनाव पास आएंगे हमारे मंत्री अब सहयोगियों होंगे का तो अब ये सब जो गलत नियत से कर रहा है वो भुगतेगा। जब हम सच्चाई पे जा रहे हैं तो हमें कोई तकलीफ नहीं है, और अगर वो गलत चलते हैं तो उसके लिए हमारे तरीके से तैयार है। तो तथ्यों की तो बात हो रही है, तथ्य जो है वो आपको नहीं बताए गए हैं क्या, क्यों आए भाई हैं? तथ्यों का तो आप वहां जाके उन इनकम टैक्स वालों से पूछोगे भाई आप आए हो, आपके क्या तथ्य हैं, क्या आप जा रहे हो, आपको कोई इनपुट है तो आप उनसे पूछ लो भाई किस वजह से आए हो। हम तो उनसे पूछा, उन्होंने साहब सर्च है, हमें सरकार ने भेजा, हमने 100 हृदय से करो। हम भी चाहते अगर हमें कुछ करना होता तो आज हमारे पास कोई यहाँ दिक्कत थोड़ी थी। हजारों कार्यकर्ताओं के फोन आ रहे हैं कि आप अड़ंगा करो। मैं सरकार को एक बात कहना चाहता हूँ कि कानून हाथ में नहीं लेंगे। सच्चाई से हम लोग बैठे हैं कि भाई हमारा कोई अगर गलत चीज आती है सामने आ जाएगी। कोई चीज ऐसी तो है नहीं कि किसी चीज का वो है ना। हमें इन चीजों में जब ठीक है इनकम टैक्स अगर आया है जांच कर लेगा, जांच में अगर उनको कोई चीज गलत लगती है उसका जवाब हमारे पास है, हम जवाब देंगे। सर आप पोस्ट पे भी हैं तो आपको फोन तो किया होगा, बताया तो होगा कि हम आपके यहाँ आ रहे हैं। आप ऐसा ना तो मुझे कोई फोन आया और ना ही उन्होंने मेरे को बताया। मुझे तो 8 बजे मेरे पास फोन आया मेरी फैक्ट्री से कि भाई साहब फोन नहीं उठा रहे। तो मैंने कहा हो सकता है बाथरूम में होगा या कहीं होगा। तो उन्होंने कहा साहब यहाँ कुछ लोग आए हुए हैं जो इनकम टैक्स से बताते हैं। मैंने कहा आप उनको इनकम टैक्स वालों को बैठाओ, फैक्ट्री खोल दो। अगर कोई स्टाफ अभी नहीं आया है सुबह 8 बजे तो उनको बुला लो और आप इनको सौदेश से करो। पैनिक वहाँ हो रहा था, वातावरण भी, गांव के लोग इकट्ठा हो रहे थे। मैंने उनको भी सबको यहाँ से फ़ोन करके कहा कि कोई ज़रूरत नहीं है, हमें जो चीज़ सामने है उसमें हमें कोई घबराने की चीज़ नहीं है, कि हम नहीं चाहते कि उस तरीके की चीज़ हो। हमने डिपार्टमेंट को कहा है कि हमारी तरफ से आपको पूरा सहयोग मिलेगा, आप हमारी एक एक जांच करो, आपका अधिकार है डिपार्टमेंट का। कोटपुतली के अलावा भी कोई जगह है जहाँ पर? उत्तराखंड में है, गुड़गांव में हमारा एक घर है उसमें है। हालांकि कोरोना के टाइम से वो बंद पड़ा है, एक किराएदार ऊपर रह रहा है। बाकी वहाँ चाबियां भेज दी और चेक कर लेंगे। सर छापेमारी केवल आपके परिवार के लोगों पे या आपके साथ आपके रिश्तेदारों पे या कोई पार्टनर? हमारे तो अपने का पता है अभी, और बाकी अब ये कह रहे हैं कहाँ कहाँ बढ़े हैं, महाराष्ट्र में फलाना, तो उसका मेरा कोई लेना देना नहीं, ना मेरे का उस पर इतना ध्यान है। जयपुर में बनी पार्क में भी कुछ है? नहीं, मेरा कुछ नहीं है बनी पार्क में, ना मैं जानता कौन बनी पार्क में क्या है।